है, ठीक है, 10-15 मिनट हम पढ़ लेते हैं क्योंकि फिर सेकेंड ईयर को भी पढ़ाना है। और इसके बाद हम 133 को रोक देंगे 2-3 दिन के लिए। 133 को सिर्फ 2-3 यूनिट्स ही बचेंगी, है ना। देन वी विल सॉल्व ओनली द क्वेश्चन पेपर्स 3, 4th एंड 5th को, क्योंकि 6th को आपका 131 का पेपर है। सो एक पेपर हो चुका है, हमें सिर्फ 3 दिन पेपर सॉल्व करना है और बीच में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। सो इसमें सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप आपको आया है ना, 2021 और 22 के पेपर में। ये है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का। जस्ट टेलिंग यू, यस, दिस salting out of soap, this has come as a value added question to explain you, okay। सो ये एप्लीकेशन है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का। अब सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था, डिस्कस भी किया था थोड़ा सा, तो हमने क्या देखा था सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, चलो उसी से स्टार्ट करते हैं। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड द कांस्टेंट। सो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स का। नाउ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स मतलब जो पूरे सॉल्युबल नहीं हो पाते, ठीक है। सो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं KSP, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। नाउ KSP की जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नाउ द आंसर टू दिस क्वेश्चंस, जस्ट लीव इट। KSP डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एज वेल एज ऑन द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। तो अगर MX टाइप का सॉल्ट है आपका, MX मीन्स व्हाट, AgCl, KCl, NaCl। MX2 टाइप मीन्स व्हाट, MX2 टाइप मीन्स व्हाट, जैसे CaF2। तो अगर आपका MX टाइप का सॉल्ट है, दैट इज मीन्स व्हाट, ओनली 1 है ना, कोई यहाँ पे डबल, यहाँ पे कुछ नहीं है आयंस। सो अगर आप इसको सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करते हो, आयंस बनेंगे, नो डाउट आयंस तो बनेंगे ही, है ना। तो Ag प्लस और Cl आपका आयन बन गया। अब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वो होता है आयंस का मल्टीप्लिकेशन, ओके। नाउ आयंस का मल्टीप्लिकेशन मींस Ag प्लस का और Cl नेगेटिव का व्हाट, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। so that is defined as KSP। now assume that कि solubility 298 केल्विन पे क्या है, AgCl की S है, ठीक है, S मोल DM पर क्यूब ये इसकी यूनिट है। मान लो आपने AgCl की solubility को S माना। now what will you do, this means that if we take a solid sample, अगर आपने solid लिया है सिल्वर क्लोराइड का और आपने वाटर में उसको मिक्स करने का चाहा और उसकी solubility X है ना, it would dissolve in 1 dm of distilled water and the rest क्या रहेगा, undissolved रहेगा। this means sparingly soluble salts। now the initial and the equilibrium concentration, ये टेबल मैंने आपको पहले भी बताई है, तो इनिशियल वैल्यू, इक्विलिब्रियम पे वैल्यू और आफ्टर चेंज वैल्यू। तो इनिशियली 0 आयंस, अगर आपकी Ag प्लस की S सॉल्युबिलिटी है, Cl की नेगेटिव की S सॉल्युबिलिटी है, तो एट इक्विलिब्रियम पे भी क्या होगी, S और S होगी, है ना। माइनस कर दोगे या प्लस कर दोगे तो आपकी क्या आएगी सॉल्युबिलिटी, आप अवॉइड करते हो साइन को, है ना, तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या आ जाएगी इक्विलिब्रियम पे, S means concentration of solid AgCl does not change। so what will you do, KSP is S into S। why, क्योंकि Ag प्लस का और Cl नेगेटिव का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, S स्क्वायर, ठीक है। नाउ KSP has what, no dimensions, it is dimensionless। however अगर आप solubility in the expression KSP, इसमें आपकी क्या है, solubility का यूनिट ये है, बट KSP जो है कांस्टेंट जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ओके। नाउ ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, क्वेश्चन दिया है MX टाइप के सॉल्ट के लिए। मान लो AgCl दिया है, आपको इसमें KSP की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। सिल्वर क्लोराइड अस्पेरिंगली सॉल्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी दी है इतनी, ठीक है। जब आपको सॉल्युबिलिटी दी है तो S स्क्वायर है ना, S स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, S निकालोगे। अब S कैसे निकालोगे, सो अगेन आपको यहाँ ध्यान क्या देना है कि AgCl कितने का दिया हुआ है, इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको यूनिट पता है DM होती है ना, DM होती है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें,
इसको चेंज करना पड़ेगा। व्हेन यू विल चेंज सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ना इनटू डीएम क्यूब, व्हाट विल यू डू, आपका यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आपकी वैल्यू जो आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सो आपको मिल जाएगा KSP। सो सेम MX2 सॉल्ट्स के लिए, MX2 मीन्स व्हाट, जैसे CF2 है तो MX2, X इज द एलाइड आयन या जो भी आपका दूसरा आयन प्रेजेंट है। सो MX2 अगेन क्या होगा, इसमें कितने आयन बन रहे हैं, 2 F बन रहे हैं और Ca का 1 बन रहा है। सो अगेन मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, जो आपका सामने आयन होता है इट गेट रेज टू व्हाट, द एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल में जब ये रेज हो जाएगा तो जैसे 2F है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा F की पावर 2। ना अगेन यहाँ क्या होगा कि इनिशियल वैल्यू मान लो इसका कुछ था, तब तो कैल्शियम और फ्लोराइड आयन कुछ नहीं बने थे। आफ्टर डिसोसिएशन मान लो आपका 2F है, इसकी क्या है सॉल्युबिलिटी 2S बन रहा है, तो इसका तो एक आयन है तो इसका S बनेगा अगेन। तो क्या बन जाएगा यहाँ टोटल फाइनल वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या होगी 2S और S बस होगी। नाउ यू विल अगेन KSP विल बी व्हाट, S इंटू 2S, क्यों, क्योंकि आप इसका आयन और इसका आयन का प्रोडक्ट लिखते हो KSP पे, तो आपकी क्या आ जाएगी 4S क्यूब। नाउ अगेन व्हेन यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल और इफ यू हैव गिवन व्हाट MX2 टाइप ऑफ सॉल्ट, आप क्या करोगे, आप निकालोगे S की वैल्यू या जो भी आपको बोला है, मान लो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने बोली है तो आपको KSP की वैल्यू यहाँ पे दी हुई होगी, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज S की वैल्यू, है ना। KS की वैल्यू आपको दी हुई होगी, दैट इज व्हाट दी हुई है यहाँ देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ इसकी वैल्यू दी है। नाउ अगेन यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तो इसको आपको DM में चेंज कर लेना, देन आप चेंज कर लोगे, आपको मिल जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। सो ये आपको मिल गया कि S जो S है, ओके। सो सिमिलरली MX3 अगर होगा तो MX3 में भी क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी देयर, 3 आपके आयंस बनेंगे, है ना, 3x और 1 बनेगा। सो 3 इंटू 1, 3 की पावर 3 हो जाएगी, सो 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 3 27, so 27 S4 विल बी देयर। सो ये आपके दिए हुए हैं सॉल्ट्स और उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नाउ इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, सो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस अगर आप देखोगे, KSP and precipitation and this is not important, pH and the solubility not important. Applications में I have told you the salting out of soap and purification of what, sodium chloride, and quantitative determination in the laboratory, qualitative, so not much important, only this. सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप का मतलब होता है कि आप अगर सोप की प्रिपरेशन कर रहे हो, सोप की प्रिपरेशन की मेथड होती है सपोनिफिकेशन। सो व्हाट विल बी देयर, अगर जब आप सोप की प्रिपरेशन करते हो, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि जब सोप को आपको पूरे मोल्ड में जम गई, उसको जब निकालना है अलग, तो दैट इज व्हाट सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। सो आपको पता है सोप किससे बनी होती है, सोप होती क्या है, सो सोडियम और द पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ व्हाट, हायर फैटी एसिड्स, यू ऑल नो, जैसे स्टीरिक एसिड, ओके। नाउ these are prepared by what, the process of saponification, means what, alkaline hydrolysis, means what, fats and oils का alkaline hydrolysis होता है, जिससे आपका क्या बनता है, सोप बनती है। in this process oil या fat is treated with what, alkali, that is, जैसे ये आपका फैट है, it is treated with NaOH, है ना, फैट का फॉर्मूला होता है, फैट के फॉर्मूले के बाद आपको क्या मिलता है, यहाँ पे सोप मिलती है ना। सोप, माउस के काम नहीं कर रहा, यस, सोप मिलती है। सो सोप बनने की प्रोसेस है सपोनिफिकेशन। नाउ हायर फैटी एसिड्स obtained by hydrolysis of oil or the fatty acid are neutralized by alkali, okay, to form soap. So part of soap precipitate out, but large amount of it stays dissolved in the reaction mixture. कुछ ही अमाउंट सोप का प्रेसिपिटेट आउट होता है जिससे आपको सोप मिल जाती है, बट जो बाकी रहता है वो क्या होता है, अनडिजॉल्व, इट रिमेन्स व्हाट, डिजॉल्व इन द मिक्सचर, तो उसको सेपरेट करने के लिए आपको दिक्कत होती है। सो फॉर एग्जांपल आपकी सोडियम स्टीरिएट आपने लिया है ना, एक हायर फैटी एसिड लिया है, दिस मीन्स डबल एरो मीन्स दे आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपका यहाँ सोडियम आयन निकला और आपका ये दूसरा जो स्टीरेट आयन है वो बन गया, सोडियम स्टीरेट आयन ये बना। नाउ दिस इज सोडियम स्टीरेट, ये स्टीरेट आयन है। Now in order to recover soap from the solution,
what you will do, you will exploit the common ion effect. Now आपको मैं बता चुकी हूँ कि कॉमन आयन इफेक्ट में वो होता है कि अगर आपके सॉल्ट और तो सोल्यूशन है, अगर उसके बीच में कॉमन आयन है तो रिएक्शन बैकवर्ड होने लगती है। बैकवर्ड होगी तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड होगी तो आपको सोप मिल जाएगी, और यही तो आपको चाहिए है। ओके, सो व्हाट यू विल डू, you will exploit the application of common ion effect. So in order to recover soap from the solution, you will exploit the effect of common ion on the equilibrium. Now you will do what, सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दोगे, सोडियम क्लोराइड को ऐड करोगे तो सोडियम आयन मिल जाएंगे, Cl आयन मिल जाएंगे, सोडियम आयन और सोडियम आयन नाउ दे आर कॉमन, है ना सोल्यूशन में, तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो आपको सोप मिल जाएगी, और आप इसको क्या कर लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे, क्योंकि ये रिएक्शन मिक्सचर से सेपरेट हो गई, प्रेसिपिटेट आउट हो गई। So this will what? This will increase the concentration of sodium ions in the reaction and separate the soap out of the solution by shifting the equilibrium to the left. To the left. As the soap comes out from the solution by addition of the salt, क्योंकि NaCl salt है, this process is known as what? Salting out of soap. समझ आई बात? Yes, ma'am. Yes. So this is important. इसको नहीं छोड़ के जाना, ठीक है ना। नाउ अगेन द प्यूरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सेम जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इतना अपने पास टाइम भी नहीं है हर चीज पढ़ने का। नाउ कमिंग टू व्हाट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके, सो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी सेम ही चीज है। आप यहाँ पे सॉल्ट लेते हो, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड लिया है, आपने यहाँ पे 3 सॉल्ट्स लिए हैं। ओके, यस, टाइम फॉर सेकेंड ईयर ज्वाइन कर चुका है, तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको पढ़ाया है, क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा दिया है, और इसका कांस्टेंट दैट इज केएसपी कैसे कैलकुलेट करना है। जाके ये देखना कि सेंटीमीटर को डीएम में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो आप केएसपी को सेंटीमीटर में नहीं निकाल सकते हो, डीएम में ही निकालना है। तो इसको कन्वर्शन, इसकी यूनिट देख लेना, है ना, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं बता दूंगी। ये 133 का है, इसलिए बहुत ज्यादा भी इस पे एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। इस पे आपने पढ़ा एप्लीकेशन में सॉल्टिंग आउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नाउ 2 टॉपिक्स आर रिमेनिंग, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड पीएच, ठीक है। तो इसको बस इसका ओवरव्यू मैं आपको बता दूंगी, ओके, और इसको खत्म कर लेंगे। सो रात वाली क्लास में इसको खत्म कर लेंगे। ओके ओके, फर्स्ट ईयर समझ आई बात? Yes, ma'am.